are with Pallavi. In last video, we have studied about the spectral decomposition, but today we will study the concept of singular value decomposition. So let's start. पहले हम एक बार स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन को रिवाइज करते हैं. सो स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन हमारे पास क्या था? सो स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन का मतलब था कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, मतलब राइट डाउन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. सो स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मींस के बाई के ऑर्डर की एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की फॉर्म में. कैसे? हमारे पास रिजल्ट आया था A इज इक्वल टू समीशन लेमडा आई ई आई ट्रांसपोज, जहां पर आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होंगी, 1 से लेकर जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है वहां तक, क्योंकि जितनी जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा उतनी ही उसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स होते हैं. सो यहाँ पर लेमडा आई क्या थे? आइगन वैल्यूज थी. और ई आई हमारे पास नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स थे. और ई आई डैश क्या था? उनका ट्रांसपोज. जो वेक्टर्स थे नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर, उनका ट्रांसपोज जो है दैट इज द ई आई डैश, ई आई ट्रांसपोज. बट आज हम स्टडी करेंगे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन. जैसे स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, तो हम अगर हमें यही काम अगर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन. सो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है? देखिए, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन. सो इसके लिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर जो रहेगा m बाई के रहेगा. सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में हम लेट कर लेते हैं कि a हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, लेट a बी एनी m बाई के ऑर्डर मैट्रिक्स. m बाई के ऑर्डर की मैट्रिक्स है, m बाई के ऑर्डर मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास क्या है? m हमारे पास क्या है? रोज है. और k हमारे पास क्या है? कॉलम्स है. देन देयर एग्जिस्ट, अगर ए कोई भी एम बाई के ऑर्डर की एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, देन देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स U. अब हमारे पास दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगी, एक होगी U और एक होगी V. जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि हमें U और V हमें कैसे फाइंड आउट करनी है. सो अभी के लिए देखिए कि U हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी, सच दैट U इंटू यू ट्रांसपोज. जब आप U जो मैट्रिक्स है और उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो I के इक्वल आएगा. और अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो वो जो मैट्रिक्स होती है वो होती है हमारे पास ऑर्थोगोनल टाइप की मैट्रिक्स. सिमिलरली एक होगी हमारे पास एंड के बाई के ऑर्डर की होगी. अब जो u है वो हमारे पास किस ऑर्डर की रहेगी? u हमारे पास होगी m बाई m ऑर्डर की. देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स u ऑफ ऑर्डर m बाई m. तो u जो होगी वो m बाई m ऑर्डर की होगी. एंड एक k बाई k ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी, एंड k बाई k ऑर्डर मैट्रिक्स एक होगी हमारे पास k बाई k ऑर्डर की v मैट्रिक्स. सेम वही, इसके साथ भी सेम वही कंडीशन है, सच दैट v इंटू v ट्रांसपोज इज इक्वल टू I. तो ये u और v है क्या, कैसे हमें ये मैट्रिसेस बनानी है, तो ये आपको न्यूमेरिकल के साथ समझ आएगा. लेकिन अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि u और v दो ऑर्थोगोनल टाइप की मैट्रिक्स है. ठीक है, यानी जो u और v है, u एंड v बोथ आर द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. बोथ आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. क्योंकि ऑर्थोगोनल का क्या मीनिंग होता है? जहां पर उस मैट्रिक्स का उसकी ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर आइडेंटिटी आता है तो वो हमारे पास होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सो ए एंड बी आर द यू एंड वी आर द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस. अब इसके बाद यहाँ पर जब हम a का सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन राइट करेंगे तो हम a को राइट कर सकते हैं सच दैट a इज इक्वल टू यू लैम्डा v डैश. अगर आपको याद हो तो हमने स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन में हमने ए को ए स्क्वायर मैट्रिक्स थी के बाई के की, तो उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से राइट किया था, ओ लैम्डा ओ ट्रांसपोज. जहाँ पर ओ क्या होता था?
ओ हमारे पास एक मैट्रिक्स होती थी आइगन वैल्यूज की, और ओ ट्रांसपोज जो है वो उसी का क्या होता था, ट्रांसपोज। और लेमडा क्या होते थे, आइगन वैल्यूज की मैट्रिक्स। लेमडा क्या होती थी यहाँ पे, आइगन वैल्यूज की एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो सिमिलरली यहाँ पर ओ जो था वो इस मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज का एक आइगन जो सॉरी नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स का एक क्या होता था, मैट्रिक्स होती थी, और ओ डैश उसका ट्रांसपोज होती थी। सिमिलरली यहाँ पर O के प्लेस पर हमारे पास U है, तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि U भी क्या होगा, आइगन वेक्टर्स, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स की एक मैट्रिक्स होगी, और V डैश भी क्या होगी, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स की ही एक मैट्रिक्स होगी। बट डिफरेंस क्या है कि हमें पता है कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए फाइंड आउट करना हो तब हमें कैसे करना है, तो वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर u और v फिर किसके आइगन वेक्टर्स होंगे, किसके नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर होंगे, क्योंकि a जो है वो तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम सिर्फ स्क्वायर के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये रिजल्ट है कि जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन होगा एक रेक्टेंगुलर के लिए, वो होगा a इज इक्वल टू यू लैम्डा v डैश। अभी हम बताते हैं कि u क्या होगा, v क्या होगा, और लैम्डा क्या होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले लैम्डा की बात करते हैं, तो लैम्डा क्या होगा। सो जो लैम्डा है हमारे पास, लैम्डा एक मैट्रिक्स होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। लैम्डा इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ, मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी किसकी, अंडर द रूट लैम्डा वन, लैम्डा टू, अप टू लैम्डा मिनिमम ऑफ, जो ऑर्डर है, जो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाई के, उस ऑर्डर में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब m अगर छोटा है या k छोटा है, तो उनमें से जो भी मिनिमम होगा वहीं तक हमारे पास क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। अब इसके बाद तो यहाँ पर यानी लेमडा हमारे पास क्या आ गई, एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, किसकी, आइगन वैल्यूज की। सो लेमडा क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है आइगन वैल्यूज की। अब इसके बाद जो u होगा हमारे पास, जो u है वो क्या होगी, u हमारे पास आइगन वेक्टर, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स का एक कलेक्शन होगी, जहां पर लास्ट कहाँ तक जाएगा, मिनिमम ऑफ m बाई के, मिनिमम ऑफ m बाई के, जो m और k थे उनका मिनिमम। सो यहाँ पर जो u है, इसमें जो हम ये e1 e2 ई के जो भी ले रहे हैं हम नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर, तो ये किसके होंगे, ये होंगे a इंटू ए ट्रांसपोज के। क्योंकि आप खुद सोचिए, खाली a यानी जो अगर हम सिंपल a लें तो उसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारे पास किस टाइप की मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर। बट हम एक स्क्वायर के लिए निकाल सकते हैं, तो उस a को ही स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, a इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया। और हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स के अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। मान लीजिए ए होगी m बाई के ऑर्डर की, और ए ट्रांसपोज उल्टा हो जाएगा, k बाई एम ऑर्डर का हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद m बाई एम ऑर्डर की होगी, तो यानी अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक एक स्क्वायर मैट्रिक्स में। सो यानी याद रखिए कि U जो है वो आइगन नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स का की एक मैट्रिक्स होगी, जहां पर यानी किसके होंगे ये नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर, A इंटू ए ट्रांसपोज के। सिमिलरली V जो होगी, V हमारे पास जो होगी वो भी नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर ही होंगे। मान लीजिए इसके नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर E1 E2 थे, तो इसके E1 स्टार, E2 स्टार, अप टू ई स्टार ऑफ मिनिमम ऑफ, यहाँ पर भी हम क्या राइट करेंगे, मिनिमम ऑफ m बाई के। ठीक है। सो यहाँ पर जो ये E1 होंगे, E1 E2 वगैरह, सो यहाँ के जो EI होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर होंगे, किसके, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर ऑफ, जैसे ये जो u वाले आइगन वेक्टर थे ये किसके थे, a इंटू ए ट्रांसपोज के थे, तो ये जो होंगे ये किसके नॉर्मलाइज वेक्टर होंगे, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर ऑफ a ट्रांसपोज इंटू ए। उल्टा कर दिया, जैसे a ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे तो a ट्रांसपोज तो कितने ऑर्डर का होगा, k बाई एम का होगा, और a कितने ऑर्डर की थी, m बाई के ऑर्डर की थी, तो ये रिजल्टेंट आएगी किसकी, k बाई के ऑर्डर की। तो यानी जो ये a ट्रांसपोज इंटू ए है, ये हमारे पास आएगी k बाई के ऑर्डर की। तो इस तरीके से आपको लैम्डा भी पता चल गया, यू भी पता चल गया, और वी भी पता चल गया कि कैसे फाइंड आउट करनी है। अब इसके बाद अब हमें करना क्या है, अब हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है ए, सच दैट 3 -1 1 3 1 1। सबसे पहले तो आप इसका ऑर्डर बताइए, क्या कितना ऑर्डर है, 3 कॉलम है
और दो क्या है, रोज है, 3 कॉलम है 2 रोज है, तो 2/3 ऑर्डर है। ठीक है, यानी जो m/k होता है तो वहां पर m की वैल्यू क्या है 2 है और k की वैल्यू क्या है 3 है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले फर्स्टली फाइंड द, सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, यानी पहला स्टेप जो है हमारा वो क्या है, फर्स्टली फाइंड A इंटू ए ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज इंटू A। क्योंकि हम इस A के लिए आइगन वैल्यू वेक्टर नहीं फाइंड आउट कर सकते बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमें A इंटू ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें A ट्रांसपोज इंटू A निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर A इंटू ए ट्रांसपोज। तो A क्या है हमारे पास 3 -1 1 3 1 1, और ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगी, जो रो है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो पहली रो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो अब जब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, रो बाय कॉलम होती है। तो ये जो पहली रो है इसकी होगी पहले कॉलम के साथ। तो 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 1, तो 3 और 1 9 और 1 10, 10 और 1 11, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा 11। देन इसी फर्स्ट रो के जब हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आएगा -3 +3 और 1, तो ये बचेगा सिर्फ 1। देन अगर हम नेक्स्ट सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -3, देन +3, देन +1, तो -3 +3 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली 1 बचेगा। एंड नेक्स्ट भी करेंगे तो यहाँ से 11 आएगा। तो यानी हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है A इंटू ए ट्रांसपोज वो हमारे पास आई है 2/2 ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की, 2/2, क्योंकि हमने कहा था A इंटू ए ट्रांसपोज कितने ऑर्डर की आएगी, ए इंटू ए ट्रांसपोज कितने ऑर्डर की, यहाँ पर हमने बता रखा है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज हमारी m/k ऑर्डर, m/m ऑर्डर की आएगी। तो हमारे पास भी अभी कितने ऑर्डर की आई है, m/m। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू हमारी 2 है, m की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, तो 2/2 ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से ए ट्रांसपोज इंटू ए। उसके लिए हमें पहले ट्रांसपोज को आगे लेना होगा, यानी जो ऊपर काम कर रहा है सेम वही काम हमें नीचे करना है, लेकिन बस ए ट्रांसपोज आगे रहेगा और ए जो खाली ए है, सिंपल ए मैट्रिक्स है, वो हमारे पीछे रहेगी। अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगी 3/3 की। क्यों, क्योंकि ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए, तो यहाँ पर k/k ऑर्डर की आती है, क्योंकि ये कितने ऑर्डर की है, ये है 3/2 की, नेक्स्ट है 2/3 ऑर्डर की। तो जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितनी आएगी यहाँ पर 3/3। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से जब करेंगे तो 3 3 जा 9 +1 कितना होता है 10। नेक्स्ट से करेंगे तो 3 1 जा 3 -3 कितना आ जाएगा 0। देन इससे नेक्स्ट से अगर हम करेंगे फर्स्ट रो की, पहले हम पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे से, अब तीसरे से करेंगे तो 3 1 जा 3 -1 दैट इज इक्वल टू 2। एंड नेक्स्ट 1 3, यानी सेकेंड रो की जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 -3 कितना आ जाएगा 0। देन 1 + 9 कितना आ जाएगा 10। देन इसके बाद 1 + 3 कितना आ जाएगा 4। और इसके बाद अगर हम फोर्थ लास्ट रो जो थर्ड रो है उसकी अब अगर हम तीनों कॉलम से करें तो ये आएगा हमारे पास 2, देन 4 एंड देन 2। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गई है A इंटू ए ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू ए। अभी मैंने आपको बताया था कि जो U होगा, U वो क्या होगा, आइगन वैल्यूज, जो सॉरी जो आइगन वेक्टर होंगे, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर, उनका एक उनकी एक मैट्रिक्स होगी। और उनकी एक मैट्रिक्स होगी जैसे और कुछ इस तरीके से कि जो ये E1 E2 और अप टू जो E ऑफ मिनिमम ऑफ m/k है, ये जो नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर होंगे ये किसके होंगे, A इंटू ए ट्रांसपोज के। तो यानी अब हमें A इंटू ए ट्रांसपोज के लिए उसके आइगन वेक्टर निकालने पड़ेंगे और आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। So firstly find the eigenvalue and eigenvector for A into A transpose. So firstly find eigenvalues and eigenvectors। यानी अब हम क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर किसके लिए, फॉर A इंटू ए ट्रांसपोज के लिए। किसके लिए, A इंटू ए ट्रांसपोज के लिए। तो आइगन वैल्यू हमें पता है कैसे निकलती है, आइगन वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो आइगन वैल्यू के लिए हमें क्या यूज करनी होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट नहीं करने आते तो हमारी जो लास्ट वीडियोस हैं उनमें हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के कंसेप्ट को अच्छे से कवर कर रखा है, तो प्लीज आप उसको रेफर कीजिए। अब यहाँ पर आइगन वैल्यूज अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है आइगन वैल्यूज के लिए हम यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे।
सो A इंटू ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो A इंटू ए ट्रांसपोज की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 11 1 1 11, जो अभी हम फाइंड आउट करके आए थे A इंटू ए ट्रांसपोज। सो ये जो हमारे पास थी A इंटू ए ट्रांसपोज। सो इसके जो आइगन वैल्यूज अब हम फाइंड करेंगे माइनस लेमडा आई, यानी लेमडा 0 0 लेमडा, क्योंकि जो ऑर्डर A इंटू ए ट्रांसपोज का होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा। और अब हमें इसके डिटरमिनेंट को किसके इक्वल रखना है, 0 के। सो ये बनेगा कुछ इस तरीके से 11 माइनस लेमडा 1 1 11 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सो ये आएगा 11 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 22 लेमडा प्लस 120 इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस लेमडा स्क्वायर, सॉरी प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 22 लेमडा माइनस 1। सो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 120, और ये माइनस 22 लेमडा और लेमडा स्क्वायर। सो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेमडा स्क्वायर माइनस 22 लेमडा प्लस 120, सो ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट जो है वो 120 आए और जिनका एडिशन जो है या सब्ट्रैक्शन कितनी आई 22, तो 10 और 12। सो हम 10 और 12 ले सकते हैं। सो माइनस के 10 लेमडा माइनस के 12 लेमडा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं तो ऐड होंगे, लेकिन सिंबल कैसा रहेगा, माइनस का। और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 120 इक्वल टू 0। तो कॉमन लेमडा लिया जाएगा, लेमडा माइनस 10 माइनस 12 कॉमन लिया, लेमडा माइनस 10। सो यहाँ से लेमडा की दो पॉसिबल वैल्यू आई है, यानी हमारे पास क्या आ गई, दो आइगन वैल्यूज। सो दो पॉसिबल आइगन वैल्यू क्या आई, लेमडा 1 इज इक्वल टू हमारे पास आया है 10, और लेमडा 2 हमारे पास क्या आया है 12। लेमडा 1 कितना आया हमारे पास 12 10, और लेमडा 2 कितना आया हमारे पास 12। ओके। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आइगन वैल्यूज, ये तो आइगन वैल्यूज किसकी आई हैं, ये तो A इंटू ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू आई हैं। लेकिन अगर हम बात करें आइगन वैल्यूज ऑफ A, जो A एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी, अगर उसकी आइगन वैल्यूज की बात करें तो वो होंगी √10 और √12। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही कहा था, क्योंकि ये खुद सोचिए, हम A इंटू ए ट्रांसपोज यानी उस मैट्रिक्स का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, A इंटू ए ट्रांसपोज, तो उसकी जो आइगन वैल्यू होंगी उस A की, तो जो A इंटू ए ट्रांसपोज की आई है उसका क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे, √10 और √12। अब सेम जो हमने काम किया है, मतलब अभी हमने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करी हैं, अब हमें इसके आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। सो अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर। सो आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं एज वी नो। अब हमारे पास लेमडा, कितने लेमडास हैं, सबसे पहले लेमडा 1 जो है हमारे पास 10 है, लेमडा 2 हमारे पास क्या है 12 है। तो सबसे पहले हम लेमडा 1 इक्वल टू 10 के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो लेमडा 1 इक्वल टू 10 के लिए फाइंड आउट करते हैं, और हमें पता है इक्वेशन क्या रहती है, तो इक्वेशन रहेगी A इंटू ए ट्रांसपोज x1 इज इक्वल टू लेमडा 1 x1, जहां पर x1 एक वेक्टर होगा जिसको हम आइगन वेक्टर बोल रहे हैं। तो A इंटू ए ट्रांसपोज हमारे पास कितनी थी 11 1 1 11, और x1 हमारे पास क्या मानेंगे हम x11 x12। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 2/2 की है, तो ये हमारे पास कितना होना चाहिए 2/1, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और वेक्टर में एक ही कॉलम होता है इसलिए 1। एंड लेमडा 1 कितना है 10, और यहाँ पर आ जाएगा x11 x12। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशंस निकल कर आएंगी, 11x11 प्लस x12 इज इक्वल टू 10x11। जब आप इसी को एक बार, वैसे तो दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों से सेम रिलेशन आएगा x11 और x12 के बीच में, तो आप इनमें से एक को सॉल्व करिए। तो जब आप इसमें से 11x11 में से अगर 10x11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा ओनली x11 इज इक्वल टू माइनस x12, यानी दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, अगर एक 1 है तो दूसरा -1 होगा। तो यहाँ पे जो आइगन वेक्टर आएगा हमारा x1, वो आया है 1 -1। और यहाँ से जो नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर आएगा मीन्स E1, वो क्या होता है कि जो हमारा आइगन वेक्टर है उसको उसके अगर लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है नॉर्मलाइज। तो लेंथ कितनी आएगी √2, तो 1/√2 और 1/-1/√2। ठीक है। अब हम निकालेंगे सेकंड, अब हम निकालेंगे सेकंड आइगन वेक्टर मीन्स x2।
तो जब लेमडा 2 की वैल्यू 12 है, तो इसके लिए हम अगर आइगन वेक्टर फाइंड आउट करें तो मीन्स A इंटू ए ट्रांसपोज x2, और यहाँ पर क्या आएगा, लेमडा 2 x2। तो जब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो 11 1 1 11, और यहाँ पर फिर से मान लेते हैं x11 x12, और लेमडा 2 की वैल्यू 12 ले रखी है हमने, और यहाँ x11 x12। तो अब जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बनेगी 11 की 11 1 यानी जो फर्स्ट रो है इसके अगर कॉलम से करेंगे तो 11x11 प्लस x12 इक्वल टू 12x11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो रिलेशन आने वाला है x11 और x12 में, वो पॉजिटिव रिलेशन है कि अगर x12 जो है वो x11 के ही इक्वल है, तो यहाँ से जो आइगन वेक्टर निकलेगा x2 वो आया है हमारे पास। अगर एक को 1 लेंगे तो दूसरा भी 1 होगा, और अगर इसका नॉर्मलाइज निकालेंगे मीन्स लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/√2 और 1/√2। नॉर्मलाइज कैसे निकालते हैं, जो हमारा x2 ओरिजिनल वेक्टर है आइगन वेक्टर, उसकी लेंथ फाइंड आउट कीजिए। लेंथ मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसका अंडर द रूट। तो 1 और 1 2, 2 का रूट क्या होगा, अंडर द रूट 2। सो ये हमारे पास नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर आ चुके हैं, यानी a इंटू ए ट्रांसपोज के लिए। सो अब जो u बनेगी, अभी हमने बताया था u क्या होगी, e1 e2 अप टू मिनिमम ऑफ E मिनिमम ऑफ m बाई के। तो m क्या है, 2 है, k क्या है, 3 है, तो इनका मिनिमम कौन है, मिनिमम तो इनका 2 है। तो यहाँ पर सिर्फ रहेंगे हमारे पास दो, E1 और E2। और अभी है हमने फाइंड आउट करे हैं E1 हमारा कितना आया है, E1 हमारे पास आया है 1/√2 माइनस 1/√2, एंड E2 क्या आया है जो अभी ये फाइंड आउट करा है 1/√2, और यहाँ पर 1/√2। ठीक है। और इसके बाद जो लेमडा बनेगी, लेमडा हमने पहले ही बता दिया था कि आइगन वैल्यूज की मैट्रिक्स बनेगी। सो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी किसकी, आइगन वैल्यूज की। सो अंडर द रूट लेमडा 1 अंडर द रूट लेमडा 2, और अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये बनेगी पहली आइगन वैल्यू 10 √10 हो जाएगी, देन 0 0 √12। सो ये जो लेमडा है ये आइगन वैल्यूज की मैट्रिक्स है, और किसकी आइगन वैल्यूज, क्योंकि 10 और 12 तो ए टू ए ट्रांसपोज की थी, तो ये जो लेमडा मैट्रिक्स बनेगी ये किसके लिए बनेगी, ए के लिए। अब सेम वर्क आपको करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए के लिए। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब आप सेम काम किसके लिए करेंगे, जो सेकंड ए ट्रांसपोज इनटू ए, फॉर ए ट्रांसपोज इनटू ए। सो ए ट्रांसपोज इनटू ए हमारी कितनी आई थी, अभी हम फाइंड आउट करके आए थे ऊपर, ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ अभी तक हमने क्या किया। हमने एक मैट्रिक्स ली थी जो कि हमारे पास कैसी थी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए हमने निकाली यहाँ पर ए इंटू ए ट्रांसपोज, फिर हमने निकाली ए ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है। दोनों स्क्वायर है, एक जो पहली है वो 2x2 ऑर्डर की है, दूसरी 3x3 ऑर्डर की है। तो यहाँ से हमने क्या करा फिर, दोनों के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाले। पहले ए इंटू ए ट्रांसपोज के लिए सारा वर्क करा, वहां से इसके कितने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आए, आइगन वैल्यू जो आई वो आई 10 और 12, और आइगन वेक्टर्स जो आए हमारे पास वो आए हमारे पास ये जो दो हमने निकाले हैं नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर E1 और E2। फिर हमने उसकी एक यू मैट्रिक्स बना दी। सो अब हम ए डैश इंटू ए यानी ए ट्रांसपोज इंटू ए के लिए निकालेंगे, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। सो ये बनेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं आइगन वैल्यूज। सो ये डायरेक्ट में यहाँ राइट कर देती हूँ, ये बनेगी 10 माइनस लेमडा 0 2 0, क्योंकि जो हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज बनी थी बस उसके डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स में से मैं क्या कर रही हूँ, लेमडा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐसा ही है कि सब्ट्रैक्ट करना है लेमडा आई। सो वो कहाँ से होगा, सिर्फ डायगोनल से होगा। 2 4 एंड 2 माइनस लेमडा, क्योंकि हमारे पास जो ए इंटू ए डैश आई थी वो हमारी कुछ इस तरीके से थी 10 0 2 0 10 4 2 4 2। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स आई थी, तो हमने सिर्फ क्या करें, इसके डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा सब्ट्रैक्ट करें। अब ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालना, क्योंकि हमने 3x3 ऑर्डर के लिए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना सीख रखा है। तो इसके लिए जब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा 10 माइनस लेमडा एज इट इज। सो 10 माइनस लेमडा जिस मैट्रिक्स में मतलब जिस रो और कॉलम में आ रहा है, जिस इस रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो उसको डिस्कार्ड करेंगे। तो ये बचेगा 10 माइनस लेमडा 4 4 2 माइनस लेमडा
का डिटर्मिनेंट और उसके बाद जीरो है, तो जीरो वाला तो हमें इंक्लूड ही नहीं करना, फिर आएगा टू, तो प्लस का टू, और अब टू जिस रो और कॉलम में है उसको डिस्कार्ड करेंगे, तो ये आएगा जीरो, 10 माइनस लेमडा, टू, 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो से और इसको जब हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, और वो क्यूबिक इक्वेशन हमारी क्या बनने वाली है। सो एक बार हम इसको पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं, 10 माइनस लेमडा, और इसके बाद जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो ये बनेगी आपके पास 20 माइनस टू लेमडा, माइनस टू लेमडा, नहीं पहले माइनस टू लेमडा, देन माइनस 10 लेमडा, प्लस लेमडा स्क्वायर, माइनस 16, एंड यहाँ से जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, माइनस के 40, माइनस के 40 प्लस 4 लेमडा, प्लस 4 लेमडा, एंड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि जो माइनस सिंबल क्यों आया है, क्योंकि हम ये जो प्रोडक्ट करेंगे फोर की जीरो से, तो ये तो जीरो ही आना है, और टू की जब इससे करेंगे तो ये हम नेगेटिव लेके चलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर साइन चेंज हो गए, क्या हुए, माइनस 40, जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन बन के आएगी, माइनस लेमडा क्यूब माइनस 120 लेमडा प्लस 12 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और ये क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पर जो तीनों टर्म्स है इनमें से लेमडा कॉमन आ रहा है, सो हमने माइनस लेमडा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। अगर यहाँ से लेमडा कॉमन लेंगे तो माइनस लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा स्क्वायर, यहाँ से अगर हम माइनस लेमडा कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 120, और यहाँ से लेंगे तो बचेगा प्लस का 12 लेमडा, सॉरी माइनस का, क्योंकि हम माइनस में कॉमन ले रहे हैं, इक्वल टू जीरो। तो यानी लेमडा की एक वैल्यू तो आ गई जीरो, क्योंकि इसको अगर हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक लेमडा तो आ गया आपके पास जीरो, सो एक लेमडा कितना है, जीरो, और अदर जो है वो क्या आएंगे इनको सॉल्व करने पे, सो लेमडा स्क्वायर माइनस 12 लेमडा प्लस 120 इक्वल टू जीरो। सो ये यही इक्वेशन पहले भी आई थी, तो इसके जो रूट आए थे वो आए थे, एक तो 10 और एक क्या आया था हमारे पास 12। सो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं लेमडा की वो क्या है, जैसे फर्स्ट जो a इंटू ए ट्रांसपोज के लिए हमारे पास जो लेमडास आए थे वो आए थे हमारे पास 10 और 12, और a ट्रांसपोज इंटू ए के लिए जो हमारे लेमडा आए हैं वो आए हैं 0, 10, 12। सो इनमें से जो कॉमन है वही हम दो लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लिया 10 और 12 को, यहाँ पर हमने किसको ले लिया, जो दो कॉमन है हमारे पास 10 और 12। अब हम इस 10 और 12 के लिए क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स। सो अब हम क्या निकालेंगे 10 और 12 के लिए आइगन वेक्टर्स। सो सबसे पहले हम निकालते हैं आइगन वेक्टर फॉर 10 एंड 12, आइगन वेक्टर फॉर 10 सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, ऑफ लेमडा लेमडा 1 इक्वल टू 10। सो सबसे पहले हमने 10 के लिए फाइंड आउट करा, अगर हम इसको 10 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है क्या होता है, a ट्रांसपोज इंटू ए x1 इज इक्वल टू लेमडा 1 x1। तो a ट्रांसपोज इंटू ए क्या आई थी हमारे पास, 10, 0, 2, 0, 10, 4, देन 2, 4, 2, एंड इनटू में यहाँ पर x1 हमें इसी ऑर्डर से लेना पड़ेगा, अगर ये 3 by 3 ऑर्डर की है तो ये भी हमें इस तरीके से लेना पड़ेगा 3 by 1, क्योंकि एक वेक्टर है तो कॉलम एक रहेगा, लेकिन यहाँ तीन कॉलम है तो यहाँ तीन रो होनी चाहिए, तो x11, x12, x13 इक्वल टू लेमडा 1 है 10, और यहाँ पर x11, x12, x13। सो जब आप इसको यहाँ से इक्वेट करके मतलब इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पर, जैसे फर्स्ट रो की अब जब आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10x11 प्लस 2x13 इज इक्वल टू 10x11। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, अगर हम ये जो हमने x13 मान रखा है, अगर हम इसको जीरो, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या हो गए, जीरो बन गए, तो यहाँ से x13 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो, x13 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो। अब हम एक और इक्वेशन लेते हैं, जैसे अब हम सेकंड को करते हैं, सेकंड रो को कॉलम के साथ करेंगे, तो 10x12 इज इक्वल टू 4x13, सॉरी प्लस x 4x13 इज इक्वल टू 10x12। तो इसको जब ये तो कट हो जाएगा, फिर से वही x13 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, जीरो। और अब लास्ट इक्वेशन रहती है, तो लास्ट को अगर हम करेंगे तो 2x11, क्योंकि जब हम लास्ट करेंगे, लास्ट रो को उस कॉलम से करेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा 2x11 प्लस 4x12 प्लस 2x13 इज इक्वल टू
कितना है 10x13, किसके इक्वल पुट करना है 10x13। सो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास, क्योंकि x13 तो हमारा कितना है 0 है, तो ये टर्म्स तो कट हो जाएंगी, तो ये बनेगा 2x11 इज इक्वल टू -4x12, और यहाँ से 2 से 2 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा x11 इज इक्वल टू माइनस के 2x12। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर x12 को अगर 1 पुट करते हैं तो x11 कितना आ जाएगा आपके पास -2। अगर 1 पुट करते हैं तो ये कितना, सॉरी, अगर आप x12 को अगर आप -1 पुट करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 2। सो आपका पहला जो आइगन वेक्टर बनेगा x1, जो फर्स्ट आइगन वेक्टर बना है वो बना है आपके पास 2 -1 0, और अगर आप इसका नॉर्मलाइज निकालेंगे तो वो बनेगा 2/√5 -1/√5 एंड इसके बाद 0, 0/√5 0। सो ये आपके पास आया ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए का पहला आइगन वेक्टर किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 10 के कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली अगर आप लैम्डा 2 इक्वल टू 12 के लिए आप खुद सोल्व करना। सो जब आप लैम्डा 2 इक्वल टू 12 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो मैं आपको इसका रिजल्ट बता देती हूँ, सेम ऐसे ही करना है, बस क्या फर्क रहेगा, यहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर आप 10 की बजाय 12 पुट करेंगे, क्योंकि हम किसके लिए निकालना है 12 के लिए, तो इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, और इक्वेशंस चेंज होंगी तो यहाँ से हमारे पास जो x2 आएगा आइगन वेक्टर, सेकंड नॉर्मलाइज सेकंड आइगन वेक्टर वो आएगा 1 2 1, और यहाँ से जो e2 आएगा यानी सेकंड नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर आएगा वो आएगा 1/√6, क्योंकि लेंथ कितनी बनेगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, तो 1/√6 एंड देन 2/√6 एंड देन 1/√6, तो ये हमारे पास आ गया e2। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर e2। सो हमारे पास अब हमने दोनों लिए। अब हमें पता है कि v हमें क्या बनानी थी, v हमें हमारे पास थी e1 स्टार e2 स्टार, तो यही हमारा e2 स्टार है, और जो ऊपर वाला था ये हमारा क्या था e1 स्टार, जो हमने यहाँ फाइंड आउट कर रखा था ये था हमारे पास e1 स्टार। सो e1 स्टार e2 स्टार अप टू e स्टार ऑफ मिनिमम ऑफ m by k। मिनिमम ऑफ m by k कितना है 2 है, तो सिर्फ 2 ही लेने हैं। सो जो हमने 2 निकाले हैं उन्हीं का एक हमें क्या बनाना है वेक्टर। सभी जो हमने 2 निकाले हैं, सो यानी पहला क्या आया था हमारे पास, किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया था 10 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग आया था हमारे पास 1/√6। 10 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आया था 1/√6। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, पहले हम 12 वाला लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने पहले जो पहले 1 सेकेंड, पहले हम एक बार देखते हैं कि जो पहले हमने u बना रखा है वो हमने पहले किसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट किया था। सो जो हमने u बना रखा है तो वो हमने e2 तो जो था वो तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकला था 12 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यानी जो e2 जो बाद में ये पूरा वेक्टर लिख रखा है ये तो 12 का था और पहले वाला 10 का था, तो ठीक है हम पहले किसका लिखेंगे 10 का। सो पहले हम किसका लिखेंगे 10 वाला, तो 10 के लिए हमारा क्या आया है, 10 के लिए हमारा ये बना था ये वाला, और 12 के लिए जो है ये बना हुआ है, ठीक है, तो इवन स्टार सही है। सो ये बनेगा 2/√5 -1/√5 देन 0/√5, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 1/√6 2/√6 1/√6। ओके, तो ये आपके पास आ गई v। अब आपको क्या करना है, अब आपका बिल्कुल लास्ट स्टेप रह गया। अब हमें पता था हमने क्या लिखा था a इज इक्वल टू यू लैम्डा यू वी डैश, यू लैम्डा वी डैश। तो हमने क्या राइट किया था यू यू लैम्डा वी डैश। सो यू लैम्डा वी डैश, सो यू हमारे पास क्या आई, u हमारे पास क्या आया था 1/√2 -1/√2 देन प्लस का 1/√2, और यहाँ पर प्लस का 1/√2, और लेमडा क्या बनी थी, लेमडा हमारे पास क्या बनी थी, लेमडा हमारे पास थी √10 जीरो, क्योंकि लेमडा यहाँ पर 0 और यहाँ पर √12 आइगन वैल्यूज का हमने क्या कर दिया था रूट कर दिया था, तो वहां से हमारे पास लेमडा बनी थी, ठीक है। और v डैश अगर v का ट्रांसपोज करेंगे, अगर आप जो ये मैट्रिक्स v है अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगी 2/√5 1/√6 -1/√5 2/√6 देन इसके बाद 0/√5 एंड 1/√6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तीनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से क्या बनने वाला है आपके पास, जब आप यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा
√10/√2 और फिर नेक्स्ट से, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, नेक्स्ट से करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, √12/√2, √12/√2। ओके। सो जब आप इसकी प्रोडक्ट करना, तीनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट करना, तो आपके पास वो एज इट इज सेम ए ही आएगी, 3 1 3 1 1 -1 3 1। ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, हेंस प्रूव, किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे। सबसे पहले जो भी आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दी गई है उसके लिए आप ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए, फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड आउट कीजिए और दोनों के लिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालिए, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी और जब इनके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालेंगे तो वहां से जो कॉमन आइगन वैल्यूज आ रही है उनको चूज कीजिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट कीजिए। और फिर वहां से हमने यू बनाया, तो यू बनाया, यू तो ए इंटू ए ट्रांसपोज के लिए बना था और वी किसके लिए था, वी था ए ट्रांसपोज इंटू ए के लिए। और लेमडा जो थी वो क्या रहेगा, लेमडा हमारे पास हमने बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी। लेमडा क्या रहेगी, डायगोनल ऑफ √λ1 √λ2 अप टू लेमडा के। ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है, इस एग्जाम्पल में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।